Mainly my mom. She encouraged me बहुत करते वो. I was 92 kgs. Now I am 64 kgs. Thank you to my coach Sheikh Khalid sir. अगर उन्होंने नहीं तो ये नहीं होता था. Possible नहीं था ये. For me, mental strength is first requirement for anything for this sport. 2 round हार गया, first second round हार गया. You have to combine in third round. 3 चीज़ से main focus करता हूँ sir. First है मैं training, second मैं nutrition, third मैं recovery. Training में you have to be present mind, present body. अपने protein, carbs, calories. Training हाथ करो, खाओ हाथ, सो भी हाथ. माई बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है इसमें कोच जिन्हें का तरीका सीख रहा हूँ. बहुत वीक हो रहा था मेंटली में. आई यूज्ड टू गो टू डिप्रेशन. नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ नेशनल चैंपियन, आई एम अ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट. अगर आप बिलीव करेंगे आप ये कर सकते हैं, देन यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. इन इंडिया एवरीवन नोज विराट कोहली, सबका विराट कोहली है. माय अल्टीमेट गोल है सर इंडिया के वास्ते UFC गोल्ड लेके आना सर. Hello viewers, welcome to Sporty's Life Young Achiever series. Today we are at House of Champions, MMA Academy started by our MMA Indian coach Sheikh Khalid. And our guest today is Ali Hussein. He is the current MMA national champion. He started this sport only 3 or 4 years back when he was 14 years old. And he's already represented Telangana 3 times in the national championship with 1 gold and 2 silver medals. He has represented MMA in the Open Championships. He has represented India in the IMMAF World Championships and IMMAF Asian Championships. Let's talk to Ali Hussein and understand his journey and inspiration behind starting this great sport, mixed martial arts. Ali Hussein, Sporty's Life से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आगे बहुत थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने का. ओके हुसैन, आपका ये MMA जो स्पोर्ट है बहुत टफ एंड डिमांडिंग स्पोर्ट है. आपको ये स्पोर्ट शुरू करना, आपका जर्नी कैसा शुरू, आप क्यों कैसा शुरू करे ये स्पोर्ट? देखिए सर, लाइक मेरे को पहले से बहुत शौक था ऐसा स्पोर्ट्स देखने का, लाइक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA और मैं पहले से देखता था, करता था. लेकिन मेरे को मेन इंटरेस्ट MMA जब आया, जब खबीब एंड कॉनर की फाइट बहुत ट्रेंडिंग थी उस टाइम पे. तो आई वॉच दैट फाइट और मैं बोला ओ माय गॉड मुझे करना है, ट्राई करना है. और उस टाइम पे जब मुझे ट्राई करना है, वो दिखा है मुझे ट्राई करना है. जब मुझे नहीं पता था कि हैदराबाद में कुछ अच्छे जिम्स है, MMA के अस्टैन ऑल एक्सेट्रा. सो मैं घर में थोड़ा ट्रेनिंग करता था, वो करता था, ये करता था. एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस स्पोर्ट. मेरे को उससे पता चला कि ये स्पोर्ट कितना अच्छा है एंड ऑल. दैट्स हाउ माय जर्नी बिगेन फ्रॉम फॉर MMA. तो आप हाउस ऑफ चैम्पियंस अकेडमी में कैसा आना हुआ, कैसा स्टार्ट हुआ? मुझे पहले पता नहीं था. ऑफकोर्स हैदराबाद में कोई जिम से नहीं है. फिर हेलो मेरे को मालूम था, किसी में फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स से मालूम था कि खालिद सर ऐसा इंटरनेशनल कोच है. कितने की फाइटर्स को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर खिलाया सो है, एज वेल एज तेलंगाना को भी नेशनल में रिप्रेजेंट करते हैं खालिद सर. सो बाद में मालूम से वाज वेरी एक्साइटेड फर्स्ट टाइम. अरे मेरे को भी करना है ट्राई. तो मैं अपने डैड को बोला, मैं डैड बोला ठीक है मैं तो करा तो है मैं. एंड दैट्स हाउ मैं खालिद सर से मिला. दिस माई जर्नी बिगेन फ्रॉम दैट. तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी. एक बात है सर, जब मैं फर्स्ट टाइम जिम में आया था, खालिद सर से मैं डैड बात कर रहे थे. जब मैं डैड खालिद सर में वीडियोस दिखाए थे, जब मैं स्टार्टिंग में किक्स मार रहा था, पंचेस मार रहा था, तो आई वॉज लिटिल बिट एम्बैरेस्ड बिकॉज इंटरनेशनल कोच है भाई. मैं खुद से यूट्यूब से देख के कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ. तो लाइक थोड़ा है ना अंदर फीलिंग. मैं डैड को नो दैट नो, मैं सर बोले नहीं दिखाओ कुछ नहीं होता. तो सर देखे मेरे वीडियोस बोले, सर बोले वेरी गुड, अच्छा है वो है ये. बिकॉज उस टाइम खालिद सर मेरे को एक बात बोले थे कि क्रिकेट इंडिया में फेमस क्यों है, बिकॉज उसको गली गली में खेलते. करेक्ट. अभी MMA को भी आप गली गली में खेले, हर बोलते हैं गली क्रिकेट बोलते हैं, देखिए अपना वैसे MMA को हर घर में खेले, मालूम करे, एक आध बच्चा इंटरेस्ट रहा होगा तो ऐसे MMA फेमस होता. करेक्ट. तो दैट्स व्हाई मैं कोच वो बात बोले थे, आज तक लाइक वो बात में दिमाग में फिट है. हाँ सही है वो. तो मैं अपने हर एक फ्रेंड्स को बोलता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, लाइक दैट. ग्रेट. एंड मेरी मॉम खास करके, मेनली माई मॉम, शी इंकरेज मेरे को बहुत करते वो. मेरे को मैं मॉम से ज़्यादा इंकरेज कोई नहीं करते. उन्होंने मैं कभी भी साइलेंट रोए रहा. और मैं जब स्टार्टिंग में मैं मॉम से था ना, मैं किक्स से बना के वीडियोस डालता था, नॉट परफेक्टली बट डालता था. तो मैं मॉम मेरे को इंकरेज करते थे, उनको खुशी होती थी ऐसा मेरा बच्चा कर रहा, कुछ तो कर रहा है ऐसा. सो माई मॉम एज वेल एज माई डैड भी मेरे बहुत हेल्प करे ये स्पोर्ट में. सो माई मॉम, डैड, माई पेरेंट्स, मैन. ग्लैड, रियली गुड, दैट्स ग्रेट. तो हुसैन, MMA स्पोर्ट में मल्टीपल डिसिप्लिन्स है और इसमें हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि टेक्निक इंपॉर्टेंट है, फिटनेस इंपॉर्टेंट है, मेंटल स्ट्रेंथ का भी एस्पेक्ट आता है जब आप फाइट करते हैं. आप जिस चीज़ों में आपको चैलेंजेस फेस करें और कैसा ओवरकम करें ये चैलेंजेस को? एज आप टेक्निकली देख रहे तो लाइक मैं एक्चुअली है वर्ल्ड क्लास कोच शेख खालिद सर. तो टेक्निकली तो अल्हम्दुलिल्लाह. एंड ऐसा स्ट्रेंथ वाइज भी देखा गया तो आपको लाइक ये टेक्निक है, ये स्ट्रेंथ है. विदाउट स्ट्रेंथ टेक्निक आपकी केज में वर्क नहीं करेगी फाइट में. और विदाउट स्ट्रेंथ आपकी टेक्निक्स फाइट में वर्क नहीं करेगी ऑफकोर्स. और विदाउट टेक्निक आपकी स्ट्रेंथ बेस्ड है.
ये दो साथ में मिला के आपको चलना पड़ेगा मेन। ये दोनों तो वक्त के साथ इम्प्रूव होते रहेंगे, लेकिन मेन मेंटल स्ट्रेंथ। अब मेंटल स्ट्रेंथ, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा इस स्पोर्ट में। ये स्पोर्ट नीड टफनेस, दिस स्पोर्ट नीड्स टफनेस। एंड आई विल टेल यू माई स्टोरी। मैं MMA ज्वाइन करने से पहले आई वॉज 92 kgs जब स्टार्ट करे। या हाँ, नाउ आई एम 64 kgs, वाओ, 64-65 kgs। सो या, सो ये भी एक मेंटल टफनेस है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया बॉडी, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड एज वेल एज मैं कैसा हल्लू आया मेरा जर्नी 3 years में, हाउ आई गेट 30 kgs लॉस कैसा करा, ये एक जर्नी है ये भी एक। सबसे पहले तो मैं थैंक यू तो कोच शेख खालिद सर, उनके अगर उन्होंने है तो ये नहीं होता था, पॉसिबल नहीं था ये। एंड उन्होंने जितनी हेल्प करे, मैं उतना जितना मोटिवेट करे। हर टूर्नामेंट में सर बोलते ये वेट कहते कि मेरे को रनना है 70 kgs, यू हैव टू फॉर दैट। ओके सर, मैं रलता हूँ, वेट कट, ओके वेट कट ऐसा। सो लाइक मैं सर बहुत हेल्प करे, मैं वेट कटिंग में भी एज वेल टेक्निकली, स्ट्रेंथ वाइज, everything. And for me mentally mental strength is very important for this sport. Because अगर केज है, अगर फाइटर केज में जा रहा तो फाइटर को केज में जाने से पहले 10 ख्याल आते, वो नर्वस होता, अरे मैं क्या करना, कैसा मारना ओपोनेंट को, वो उस सबको ओवरकम करके आई विल ओके मेरे को ऐसा रनना है, जो गेम प्लान दिमाग में अपनी ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंट रख के जो फाइटर केज में उतरता, ही विल विन द फाइट। जो फाइटर नर्वस है मैं मार लूँ कैसा, वो करूँ, वो सोचा तो वो हाथ है फाइट में। करेक्ट। सो जब हमें मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको मेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है दिखता केज में। करेक्ट। सो फॉर मी मेंटल स्ट्रेंथ फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनीथिंग फॉर दिस स्पोर्ट। करेक्ट, दैट इज़ रियली गुड। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात करें आप, जैसा कि फाइट से जाने से पहले ही आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो भी रहने दो ओपोनेंट, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि मेरा टेक्निक के ऊपर और कोच के ऊपर भरोसा रख के आपको जाना पड़ेगा। एंड एज वेल एज बहुत सारे फाइटर्स को देखा, वो लोग मेंटली वीक पड़ जाते फाइट से पहले, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, फाइट से पहले वीक पड़ा है, दे विल लूज द इवेंचुअली दे विल लूज द फाइट। करेक्ट। सो यू हैव टू शो द मेंटल टफनेस। चाहे आप फर्स्ट राउंड हार गए, थर्ड राउंड हार गए, यू हैव टू कम बैक इन द थर्ड राउंड। 2 राउंड हार गया, फर्स्ट सेकंड राउंड हार गया, यू हैव टू कम बैक इन द थर्ड राउंड। हाउ विल कम बैक? मेंटल स्ट्रेंथ। यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो वही तो हुसैन, जैसा मैंने आपका इंट्रोडक्शन में भी बोला, आप MMA शुरू करके 3-4 साल हो रहा और ऑलरेडी 3 बार नेशनल भी खेल चुके हो, इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। तो आपका कभी बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, कभी आपका प्रिपरेशन, आपका रूटीन कैसे रहता है ये स्पोर्ट में? मेनली मैं 3 चीज़ से मेन फोकस करता हूँ सर। फर्स्ट है मैं ट्रेनिंग, सेकंड मैं न्यूट्रिशन, थर्ड मैं रिकवरी। ये 3 मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने टूर्नामेंट, अपनी फाइट से पहले फोकस करना पड़ेगा। ट्रेनिंग, फर्स्ट जो मैं ट्रेनिंग का बात करना चाह रहा हूँ, ट्रेनिंग में यू हैव टू बी प्रेजेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी। बहुत सारे लोग बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, नॉट वर्क, 100% नॉट वर्क। सो माइंड प्रेजेंट, बॉडी प्रेजेंट, एवरीथिंग हैव टू बी प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग। आपका फोकस सर क्या करा है, एक एक किक, एक पंच, एक मूवमेंट, एक एंगल कट, सब कुछ आपको नोटिस करना है, वो करना है, या आपको दिमाग में फिट करना है, वो आपको फाइट में अप्लाई करना है। और मैं एक चीज़ नोटिस करा सर, एक्चुअली मैं भी बहुत गलती करता था, मैं खुद का सोचता था, लेकिन खालिद सर जो खालिद सर करा थे, तो वही मेरे को फाइट में कम आता था मेरे को। सो मैं हल्लू नोटिस करा, अरे सर जो करा है, सर आज मेरे को एक किक दिखाए, वही किक आई फाइट में, ओके ये टेक डाउन है, सबमिशन है, ये सबमिशन लगा फाइट में। सो या ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बहुत है फाइट में। फाइट में भी एज वेल एज आपको डिसिप्लिन में रखने का सिर्फ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग, सेकेंड न्यूट्रिशन, योर डाइट, अगर वेट आप कौन सी कैटेगरी में रह रहे हैं, आपको प्रोटीन कितना होना। फिर मेनली अगर मैं देखा गया तो सर मैं अपनी फाइट से पहले अपने प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरीज, ये 3 चीज़ें मैं क्या रहा हूँ मेन फोकस कर दूँ सर उससे। गुड, मेन चीज़। एंड थर्ड रिकवरी, मिनिमम आई नीड 8 hours ऑफ स्लीप सर फॉर बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिकॉज करेक्ट है, मैं अगर 8 hours से स्लीप नहीं लिया सर मैं तो मैं ब्रेन विल एब्सेंस सर। करेक्ट, जैसा आप सही बोले, जितना इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, न्यूट्रिशन है, रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइट से पहले, ये फाइट के बाद भी रिकवर होना पड़ता है। मैं बहुत सारे फाइटर्स को देखता हूँ सर, लाइक वो लोग जोश में, वेरी गुड थिंग, वेरी नाइस, माशाल्लाह आप करो, जोश में कर ट्रेनिंग, या मैं भी करता हूँ, लेकिन आफ्टर घर को जाकर सो भी आप रिकवरी भी करो। अगर वही जोश में करके दोबारा आएंगे, ओके करेंगे, वन वीक करेंगे, आफ्टर दैट वीक यू आपकी मोटिवेशन डाउन, आपकी बॉडी तो ब्रोक रहेंगी, आपको पंच मारने तो पूरा लाइफ स्पेन होगा, शोल्डर स्पेन होगा, बॉडी पेन्स आएंगे आपको। सो लाइक रिकवरी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग करो, हार्ड ट्रेनिंग करो, एज वेल एज ट्रेनिंग हार्ड करो, खाओ हार्ड,
सो भी हाथ, रिकवरी भी हाथ तो. So yeah, this is my 3 points. हुसैन, MMA स्पोर्ट में आपका रोल मॉडल्स कौन है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माई कोच शेख खालिद सर, बिकॉज लाइक रोल मॉडल वैसे अगर देखा गया, खाली मेरे वास्ते भी देखा गया तो मैं हर हार्डशिप्स में, लूज में वो ये मेरे को मोटिवेट करते हैं. एज वेल आई लाइक हिज एटीट्यूड, हिज माइंडसेट, मेरे कोच का माइंडसेट माशाल्लाह. मैं हर एक चीज़ में कोच से सीखता हूँ. मैं लाइक लाइफ नॉट अबाउट MMA, लाइफ जीने का तरीका भी एक, अब जिंदगी में कैसा सर्वाइव करना है वर्ल्ड में, वो मैं अपने कोच से सीखता हूँ. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई कोच, माई बिगेस्ट रोल मॉडल इज माई कोच, बिकॉज मैं उनसे जीने का तरीका सीख रहा हूँ. करेक्ट. सेकेंड, एज अ फाइटिंग रोल मॉडल देखा गया तो हमजा शिमाएव, ही इज अ UFC फाइटर एंड आई होप ही विल गोना बी चैंपियन इन past 1 to 3 months. I like his attitude, his fighting style. I love about his all things, man, wrestling and everything. Because जब मैं उसको फाइट करते देखता हूँ, I was very excited. I was very hype. वो एक hype create करता हर fan में उसके. So that's why I love him. I want to try to be like him. So like that, he's my role model in this sport. हुसैन, आप बोल रहे थे कि आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ, कि आप जैसा बोल रहे थे आप इनिशियली MMA स्टार्ट करे जब 92 kgs के थे, फिर बाय द टाइम आप नेशनल्स के लिए अभी आप 62 पे है, 30 किलो कम करे 3 साल में. और उनका चैलेंजेस कैसा था और उनको कैसा ओवरकम करे आप? देखिए सर, मेनली ये मैं बोलना चाहूँगा, दिस इज मोटिवेशनल कम मेनली डिसिप्लिन है. ये दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ द स्पोर्ट. ये रिक्वायरमेंट्स थे मेरे को वेट कम करना था. मैं जब 92 kgs का था, आई वॉज लाइक लॉट ऑफ टाइम में बहुत स्कूल में बुली हुआ वो ये हुआ, लाइक मोदे इधर आए, होते इधर अब पता है ना, तो मोदे बच्चे क्या. सो एज मैं एज 13 की एज में 92 kgs नॉट अ जोक. सो सही. एंड सो लाइक मैं बहुत बुली हुआ, वो हुआ, ये हुआ. तो आप स्पोर्ट की एक तरफ से आपको मोटिवेट करा स्पोर्ट? ऑफकोर्स ये मेरे को बहुत मोटिवेट करा था वेट कम करने में. और मेरे जब मैं ऐसा होता था सर, मैं बहुत वीक हो रहा था मेंटली में. आई यूज टू गो टू डिप्रेशन एंड ऑल. बहुत डिप्रेशन में था मैं. लाइक मैं बहुत रोता था. अरे मैं मोता कोने में एक जगह पकड़ लिए, अपने पेरेंट्स को नहीं बोलना, रोना करना, मैं क्या करूँ. ऐसे टाइम में कौन हेल्प करे आपको? माई सेल्फ. वाओ, ग्रेट. देखिए सर, उस टाइम पे अगर आपको कुछ निकलना है, दलदल में फंस गया आप, आपको निकलना है तो खुद से निकलना पड़ता. आप खुद से निकालते हैं, ऑफकोर्स गॉड की मदद आती है, लेकिन अगर मैं गॉड की मदद होना पड़े तो आपको गॉड रास्ता दिखाते. Correct. और मैं रास्ता में कोच के जरिए दिखाया गॉड. ठीक है. और जब 92 kgs का था, जब आई एम टेलिंग वन थिंग, आई यूज टू क्राई अलोन in my room. मैं मॉम को पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ एंड ऑल. आई यूज टू वेंट टू डिप्रेशन फॉर some months and all. I used to cry and all. मेरे को जब पता चला मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ये है, then I used to know मैं जब फ़ोन से थोड़ा बहुत ट्राई करा, वो करेगा. फिर now alhamdulillah I am 64 kgs, 64, but importantly I am a national champion, I am a national gold medalist, as well as I represented India in 2 international tournaments and all. Amazing. So yeah, it was a beautiful journey. नहीं सही है. आपका ताक देनी पड़ेगी, आपकी इंस्पिरेशन और आपका हार्ड वर्किंग नेचर और आपका मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी. इधर भी इतना आसान नहीं है कि 92 से 62 आना. जैसे तुम बोले, आप खुद फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिलीव करना कि आप कर सकते हैं, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा. सब जगह बोले बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर. एज वेल एज वेट कटिंग, एज वेल एज गोल्ड मेडल, एज वेल एज एनीथिंग, यू हैव टू बिलीव फर्स्ट. अगर आप बिलीव करेंगे, आप ये कर सकते हैं, देन यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज टू गेट टेकन. करेक्ट. So just believe. ओके. अभी हुसैन, मैं थोड़ा एक फन क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर्स दो, एक आंसर्स. आपका MMA में फेवरेट स्ट्राइकिंग टेक्निक कौन सा है? मेरा कुछ भी, कौन सा? कुछ भी, पंच, किक्स, एनीथिंग. व्हिच वन यू लाइक द मोस्ट? राउंड हाउस टू द फेस. ओके. लीड राउंड हाउस. ओके, ठीक है. अगर आप किसी करंट या पास्ट MMA फाइटर के साथ ट्रेन करना चाहते हैं, कौन है वो? खबीब. एवरीवन खबीब. खबीब. ओके, कूल. और आप जब टूर्नामेंट इमीडिएट नहीं है, जब आप फ्री टाइम थोड़ा ज़्यादा है, आपका फेवरेट डिश क्या है? हलीम. हैदराबाद हलीम. सही है भाई. आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन MMA के अलावा कौन है? ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन इंडिया एवरीवन नोज विराट कोहली, सबका विराट कोहली है इंडिया. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ओके. CR7. दोनों का भी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. एंड अगर CR7 की बात करें तो एज वेल एज आई लव हिज एटीट्यूड. एट द एज ऑफ 40 Yes. he's scoring bicycle kicks in for Portugal. Absolutely. Amazing. ओके. सो हुसैन, फाइनली आपका अल्टीमेट गोल क्या है MMA में? आप
शुरू करें 3-4 में, आप ऑलरेडी 3-4 बार नेशनल खेल चुके हैं और मेरे ख्याल से ये शुरुआत ही है आपके। आप अभी भी 16 साल के हो, 17 साल के हो और अब शुरुआत है, आप बहुत कुछ अचीव करना है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? सर मैं अल्टीमेट गोल है सर इंडिया के वास्ते UFC गोल्ड लेके आना सर। वाह, मेन गोल में सबका वही है था, बट इट्स डिपेंड ऑन योर जर्नी कैसा है। हर फाइटर आप पूछे उसका गोल वही है, इंडिया को गोल्ड लेके आना है UFC से। बट अगर जर्नी कैसा, आप मेरी जर्नी देखिए सर, इन 3 years I fought in nationals, I get various medals, I won a gold medal, I won a silver medal, I fought international. So hello, step by step I will reach there inshallah. And अभी मैं बेसिक गोल्स है कि इंडिया को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है, एज वेल एज जीतना है। सो मैं इंशाल्लाह जीतना है, एंड दिस इज अभी तो गोल वही है, बट इवेंचुअली द मेन गोल इज टू ब्रिंग UFC गोल टू इंडिया। वाह, ग्रेट। तो अली हुसैन, थैंक यू सो मच। आई मीन मैं वही दुआ करता हूँ कि आप जो भी गोल से, जैसे आप बोले इंडिया को गोल्ड लेके आना, वो अचीव करें और आप विदाउट इंजरी कंटिन्यूस खेलते रहे बहुत सालों तक, इंडिया को बहुत लॉरल्स लेके आए। तो थैंक यू सो मच स्पोर्ट इस लाइफ से बात करने के लिए। अगर बहुत थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका ये अपॉर्चुनिटी देने का सर मेरे को। थैंक यू, बहुत थैंक यू सर, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू।